श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए, राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए। जेहि विध राखे धनी तेहि विध रहिए, जेहि विध राखे धनी तेहि विध रहिए। कि महामती प्राणनाथ जी महाराज नलिया बंदर से धोराजी, घोघा और सुहाली होकर सूर्यपुत्री ताप्ती नदी के किनारे बसी हुई नगरी सूरत के धरती को पावन किया। सूरत के संदर्भ में आपने सुना कि आप श्री जी महाराज सबसे पहले भगवान दास के यहाँ, इसके बाद मोहनदास अमीन और इसके बाद शिवजी भाई के यहाँ पधारे। आप श्री जी महाराज चर्चा करके सुनाया करते थे और लोगों ने सुना। तो जैसे आप भगवान दास जी के यहाँ से मोहनदास जी के यहाँ आए, ये वैष्णव थे, और जब आप श्री जी महाराज की चर्चा शुरू हुई तो अन्य वैष्णव लोगों ने भी सुना, जो थोड़े बहुत जानते थे। तो उनको थोड़ा सा बूढ़ा लगा, उन्हें ऐसा लगा कि ये कृष्ण की लीला में भेद मानते हैं, जैसे कल आपने सुना था। श्री जी महाराज के प्रवचन से कुछ ऐसा भी उनके एहसास हुआ कि ये लोग देवी देवताओं के प्रति आस्था इन लोगों की नहीं। इसलिए मोहनदास जी को दूसरे वैष्णवों ने जब ताना मारना शुरू किया तो वो संकोच में आ गए, और आप श्री जी महाराज फिर शिवजी भाई के यहाँ पे गए, और जहाँ से शास्त्रार्थ होना फिर शुरू हो गया। बहुत सारे विद्वान आए, खूब शास्त्रार्थ हुआ, और जैसे अन्य लोगों ने सुना था, सुन करके प्रभावित हुए थे, तो बात भी बिल्कुल सत्य निकली कि जिस शास्त्रार्थ के शुरुआत में जिन विद्वानों ने कहा था कि ये संत महात्मा हम लोगों के साथ में शास्त्रार्थ करेंगे, ऐसे तो कितने संत आते हैं और जाते हैं, उनको क्या शास्त्रार्थ की परंपरा पता हो। श्री जी महाराज ने सोचा कि अलग अलग कहाँ ढूंढूंगा, ऐसे ही सारे इकट्ठे हो जाएंगे, वहाँ बात होगी, राजी की कृपा सब कुछ हो जाएगा। आप जैसा चाहते थे ठीक वैसे ही हुआ, और जो विद्वान आए थे, जो शर्त रखा गया था उसके मुताबिक कुछ तो उसी समय समर्पित हो गए, कुछ बाहर गए नहीं मान रहे, पर फिर भी दिल में शांति नहीं है। और उन्हें भी शांति नहीं है कि जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री जी महाराज के 12,000 ब्रह्म प्रियों में जिनका स्थान है, वो भी मानने के लिए तैयार नहीं। क्योंकि श्री जी ने वाणी में भी कहा ना कि तुम भी सुन सुन रोईसी पर होश में न आओ वो। जब जगाने के लिए खुद आऊंगा, पहचान भी होगा, और ये माया इतनी प्रबल है कि इससे जागृत होकर के परमधाम की तरफ, श्री जी महाराज के स्वरूप की तरफ अपने स्वरूप को पहचान पाओगे, ये थोड़ा मुश्किल है। इसलिए ये सब जो ब्रह्म सृष्टि थे, इन ब्रह्म सृष्टि जो सुंदर साथ सूरत में थे, इन लोगों से भी शास्त्रार्थ हुआ। क्योंकि दिल में हक ने तो बहुत पहले लिया था कि जब सृष्टि की उत्पत्ति नहीं हुए थे, उससे पूर्व में ही सृष्टि की उत्पत्ति हो गई, और सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग 27 बार व्यतीत हो गया। 28वां सतयुग भी गया, 28वां त्रेता युग भी गया, और 28वां जब द्वापर आया तो उस द्वापर के अंदर में ब्रह्म प्रियाओं को श्रीराज जी ने इस जगत में भेजा, और वहां पे प्रेम की लीला हुई ब्रजराज। इसके बाद जब 28वें कलयुग आया है, तो उस 28वें कलयुग में विचार करो कि कब की सृष्टि की शुरुआत, और 28वें कलयुग
जिसके अंदर में जन्म जन्मांतर का संस्कार भरा हुआ है, जिस मन में, ऐसे मन से जो इस जगत के अंदर में जीव सृष्टि हुए, उस जीव सृष्टि के ऊपर में अक्षरातीत ने अपने ब्रह्म प्रियों की सुरता को बैठा दिया। अब कितने जन्म जन्मांतर का संस्कार जिस मन पे हो और उस मन पे ब्रह्म प्रिया की सुरता बैठी हुई हो, तो इतना जल्दी मान जाएंगे अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा? तरह तरह का प्रश्न किया गया। किसी विद्वान ने यह भी प्रश्न किया कि भाई, हम लोगों ने सुना है कि आप मूर्ति में आस्था नहीं रखते हो, आपके जो अनुयायी है ये लोग मूर्ति को नहीं पूजा करते। एक एक बात पे, जो आज भी हम लोगों के यहाँ ये परंपरा है ना, और ये अब तक हम लोग भी सुनते तो प्रतिवर्ष है, प्रतिवर्ष वितक की कथा, जहाँ तहाँ पारायण पाठ महोत्सव यज्ञ सब हुआ करता है, सभी जगह पहुँचते हैं, संत विद्वानों का प्रवचन सुना करते हैं। और वलसाड़ तो ऐसा गढ़ है कि मुझे लगता है कि महीने में 1-2 विद्वान तो आया ही करते होंगे, और सत्संग चालू है, और उसमें भी वाणी की ही चर्चा हुआ करती होगी, पर फिर भी जटिल बना हुआ है। कृष्ण की त्रिधा लीला, ब्रजरास की अखंड की बात, भागवत के भी 40 प्रश्नों की भी बात आई, ये सारे कुछ ऐसे कैसे पड़ा हुआ है। क्योंकि हम लोग सारे के सारे तो गोवर्धन जो आवासी बंदर से सुंदर साथ आ गए थे, लालदास जी महाराज आए थे घर बार छोड़ करके, ऐसे में से तो नहीं हुई है ना। इसलिए अपने चाहते हैं कि श्री जी महाराज इस समय थोड़ी है, उनकी वाणी है। अब देखेंगे कि जब होगा अंतिम समय, उस समय कुछ भजन पूजन कर लिया करेंगे, कुछ वाणी को चिंतन मनन कर लिया करेंगे। अभी तो सुनने का बहुत सारा टाइम है अपने पास में, चलो कोई बात। और सुन भी लेते हैं तो कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, महाराज सुना के गए हैं ना। और अभी तो अपने यहाँ ऐसे ही सीजन चल रहा है, बीता की कथा शुरू हुई तो महोत्सव का, मेले भंडारे का सीजन, और वो कब तक ठेठ दिवाली हुई चाले, અને ત્યાં સુધી આપણે કંઈ કરવાની જરૂરત જ નથી, પછી શાંતિ નિરાતે અત્યારે નોટબુકમાં થોડું ગમે તો લખી લેવાનું, પછી આપણે ચર્ચા કરીશું। બોલો શ્રી कृष्ण कन्हैया लाल की। सूरत के विद्वानों ने कहा कि हमने सुना है कि आप लोग मूर्ति को नहीं पूजते हो। श्री जी ने कहा कि बिल्कुल सत्य। और जब श्री जी महाराज के उससे पूर्व में ही वहां जो सुंदर साथ इतने तैयार हुए थे, उन्होंने कहा कि मूर्ति 21 युग में था। इतने बार जो कलयुग से लेकर के सतयुग से लेकर के कलयुग का युग बीत गया, उसमें कभी भी ये मूर्ति पूजा नहीं थी। और जो ये 28वें द्वापर जब आया, तो इस 28वें द्वापर में जो संत महात्मा ऋषिगण हुए, उन्होंने चिंतन करके अपनी दूरदर्शिता से भविष्य को उन्होंने देखा। भविष्य देखने पे उनको पता चला कि आने वाले जो पीढ़ी, वे इतने वेद के ज्ञान में, वेदांत के ज्ञान में, दर्शन में जाना बहुत मुश्किल है। क्योंकि उनको पता कि इसके बाद में कलयुग आएगा, इतना समय बीत जाएगा तो यहाँ तक कंप्यूटर आ जाएगा और सब कुछ वो धराधर 1 घंटे का काम 1 मिनट में करना शुरू करे। इसलिए उनके पास में टाइम बहुत मुश्किल है। तो उन लोगों ने कहा कि ये वेदांत को ढूंढने के लिए, वेद को ढूंढने के लिए कहाँ जाएंगे। इसलिए उन्होंने चिंतन के आधार पे पुराण में जैसा परमात्मा का स्वरूप का वर्णन किया गया था, वेद ने जिस निराकार से परे तत्व को निर्देश किया था, धर्मशास्त्रों ने, संतों ने जिसे निर्देश किया था, उससे चिंतन करके उन्होंने कहा कि इसका एक बाह्य स्वरूप दे दो। जैसे अपने यहाँ है कि श्री राजश्री ठाकुरानंद जी प्रथम भोग में विराजमान भये, तहाँ कंचन के सिंहासन, तिनके 6 पाँव 6 डांडे, ये सब कुछ राजी का स्वरूप, श्यामा जी का स्वरूप जो जुगल स्वरूप सिंहासन पे विराजमान है। सिंदूरिया रंग जराब की साड़ी, आसमानी रंग जराब की पिछोड़ी, नीलो न पीलो बीज के रंग के पटका, केसरिया रंग जराब की जार, श्वेत रंग, राज्य के श्यामा जी का सब कुछ श्रृंगार वर्णन है। और उस श्रृंगार को यहाँ पे एक कंचन रंग के सिंहासन बना दिए, राज्य श्यामा जी का स्वरूप बना दिए पिक्चर। और इसके बाद में एक आर्टिस्ट को आप दे दो कि ऐसे ही सिंहासन
और ऐसे सिंहासन पे 5 तकिया, 1 गलीचा और 2 आसन रख देना, और इस पे जुगल स्वरूप के मूर्ति आप बनाओ। बहुत सुंदर मूर्ति बना करके वो रख देगा आर्टिस्ट। क्यों? क्योंकि वाणी में वर्णन किया गया। श्री जी महाराज ने जो यहां से अपने आंख को बंद करके ध्यान से चितवनी के आधार पे श्रीराज जी महाराज के उस दिव्यतम स्वरूप को उन्होंने जो दर्शन किया, और यहां के शब्द को आधार लेकर दृष्टि मसाला इत का એટલે પરમધામના શબ્દો નથી, ये तो शब्दातीत है। यहां के शब्द को आधार लेकर के इसके बाद में जो स्वरूप को वर्णन किया, ऐसे स्वरूप कोई भी व्यक्ति मूर्ति बना सकता है, और मूर्ति बन, पर क्या वो बनाने वाले कौन है? उस मूर्ति को हमारे और आपके जैसे इंसान ने बनाया, मनुष्य ने बनाया। सुंदर साथ उनको जवाब देते कि आपने जो सुना है कि मूर्ति हम नहीं पूजते, ये बिल्कुल सत्य है, क्योंकि उस मूर्ति को बनाया किसने? इंसान ने बनाया। इसलिए हम लोग मानवकृत मूर्ति की उपासना नहीं करते। उसमें कहां से भगवान? हमने बनाया, और हमें उनके सामने में आगे हाथ जोड़ करके खड़े हो जाएं, और फिर इसके बाद में कहे कि मुझे बुद्धि दे दो, विद्या दे दो, लक्ष्मी दे दो, संतान दे दो, ये दे दो, वो दे दो। दुनिया की सारी कंपना का वहां पे आप अपनी आशाएं, अपनी कल्पनाएं रखते जाओ, वो कहां से देंगे? पर इसका वास्तविक रहस्य महामती प्राणनाथ जी ने कहा कि ये परंपरा ऋषियों का देन है। ये पौराणिक काल में है, वैदिक काल में कोई भी मूर्ति की परंपरा नहीं। और सिर्फ ऋषियों ने पुराण को चिंतन करके इसीलिए दिया कि लोग समझे कि इस तरह का परमात्मा का स्वरूप है। राम का स्वरूप ऐसा है, कृष्ण का स्वरूप ऐसा है, गणपति जी ऐसे हैं, हनुमान जी ऐसे हैं, माता ऐसे हैं। इस तरह का जो पुराणों में वर्णन किया था, ऋषियों ने जो दर्शन किया था, ऋषियों ने जो अनुभूति किया, वह स्वरूप उन्होंने उस ग्रंथ में वर्णन करके रख दिया। वो सिर्फ समझने के लिए। मूर्ति एक प्रतीक है, और प्रतीक इसलिए कि इस प्रतीक को देख करके आप प्रत्यक्ष की तरफ जाओ। पर हम लोगों ने क्या किया? मूर्ति को ही पकड़ करके बैठ गए कि बस यही मूर्ति गणपति दादा ही ले जाएंगे, भगवान शंकर ही सब कुछ करेंगे, माता ही सब कुछ करेंगी। इसलिए श्री जी ने कहा कि नहीं, हम इसलिए नहीं करते। और वह मूर्ति भी पूजित तब है कि जब उस मूर्ति के अंदर में प्राण की प्रतिष्ठा होती है। अपने ત્યાં प्राण प्रतिष्ठा था मंदिर में। इस संप्रदाय में प्राण की प्रतिष्ठा नहीं होती है, सिर्फ प्रतिष्ठा। क्यों? क्योंकि जो हमारा ग्रंथ है तारतम सागर, वह ग्रंथ स्वयं प्राणवंत है। उसमें राज्य का, श्यामा जी का, 12,000 ब्रह्म प्रियाओं का स्वरूप का वर्णन है। और जो हमारे इष्ट देव है, युगल स्वरूप को जाप है मंत्र तारतम सोई, वह जो युगल स्वरूप स्वयं उसके अंदर में विद्यमान है, शब्द है जिसका नाम अक्षर है। और उस अक्षरातीत को शब्द के माध्यम से स्वरूप को बांध दिया गया है। इसलिए शब्द में ही प्राण है, शब्द में ही स्वरूप है, शब्द में ही वह अक्षरातीत और उनकी आह्लादनी शक्ति दोनों विद्यमान। और ऐसे प्राण से भरा हुआ भंडार जो तारतम वाणी, उसको हम पूजते हैं। वो हमारे पूज्य ग्रंथ है, उसमें हमारा स्वरूप राज समाजी। और आप जो मूर्ति को पूजा करते हैं वह भी उसी से प्राणवंत होती है। मूर्ति में प्राण कोई आर्टिस्ट नहीं डाल देता है, वो तो सुंदर पत्थर के ऊपर में मूर्ति बना देगा। पर जब मंदिर में उसकी प्रतिष्ठा की जाती है तो वैदिक लोग आते हैं, पौराणिक आते हैं, यज्ञ होता है, पारायण होता है, महोत्सव होता है। वेदों को मंत्र को उच्चारण करके, यदि राम की मूर्ति है तो राम के मंत्र को उच्चारण करके आवाहन किया जाता है भगवान श्री राम और सीता से कि आप आइए, पधारिए, इसमें आप प्रतिष्ठित होइए मंत्र से, क्योंकि मंत्र में शक्ति है। दुनिया में जितने भी मंत्र हैं, हर मंत्र जिस परक का मंत्र है, हर मंत्र में उस मंत्र परक शक्ति तो होती ही। भूत में भूत उतारने का मंत्र होता है, हो कि नहीं हो?
અને જીવ જંતુ ખરા ને, સાપ છે, બિચ્છુ છે, આ બધા આને પણ મંત્ર હોય. અને બિચ્છુ કોઈને કરડી ગયા હોય ને, પેલા આપણા દેવચંદજી મહારાજનો પ્રસંગમાં રહી ગયું લગભગ, મને લાગે છે રહી ગયું છે, રહી ગયો છે. એટલે તમને ખબર છે ને, એટલે कि जब उनको बिच्छू ने डंक मारा था तो हरिदास जी महाराज ने क्या किया, मोछ पे हाथ फिराया और मंत्र बोलते थे. मंत्र से बिच्छू का जो जहर है वो सब उतर गया. सपेरा होते ने, सांप करड़ी गया कोई ने, અને પછી પેલો મંત્ર બોલે એટલે સર્પના વિષ એ પણ ઉતરી જાય, કેમ કે મંત્રમાં શક્તિ. इसी तरह से जितने भी देवी और देवता है, उन सभी देवी देवताओं का मंत्र है वेद में, पुराण में. और जिस देवी देवता को मंदिर में प्रतिष्ठा करना हो, उस देवी देवता का जो नाम परक मंत्र, उसको जब जाप किया जाता है, आवाहन किया जाता है उस मंत्र से, तो वो पधारते हैं. हम लोग भी मंत्र बोलते कि नहीं बोलते? सवारे राज्य महाराज ने जरे आओ जीवाला बोलवाना हो, यूं है एक अपनी भावना कि जो वह पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जिसको हमने रात्रि में शयन कक्ष में ले जाकर के शयन करवा दिए, तो प्रातः काल जब होता है तो आओ जीवाला बोलते, आओ जीवाला मारे घेर, आओ जीवाला मारा राग थी तुम्हारा राग बहुत सारो बल्हार ना. एक लड़ी परदेश में मुने मुकीने कहाँ चाल्या, ये बोलते. तो जो हमारे वाला जी है, आत्मा के पति श्रीराज जी महाराज वजु शयन में, उनकी सुरता कदाच इधर उधर गए हो तो धीरे से वो सुरता समेट करके कहाँ जाते हैं, शरीर में, मन में. और इसके बाद उठापन बोलते तो जागृत हो जाते. ये हमारी एक भाव है. इसके बाद तात्मन करवाते हैं, रहने की उम्मीद भी बोल करके, श्रृंगार होता है जैसे तैसे, फिर आरती उतारा जाता है, स्वरूप बोलते हैं. फिर उनको झीलना कराने के लिए मारा वाला जी चलो जमुना जल, ये सब मंत्र है. और इस मंत्र को यदि भाव से हम जाप करें, भाव से हम पाठ करें, भाव से इस मंत्र के द्वारा आवाहन करें, तो वही चीज होता है. पर यह जरूर है कि हम अभी सिर्फ कथनी में ही, कौल में, फैल में नहीं अभी आए, करनी नहीं हुआ है. क्योंकि गुरुजी ने कहा है, परंपरा है कि दर रोज सवारे अपना घेरे नहाई धोने પછી રાજ્ય મહારાજની સેવા પૂજા હોય એ સેવા પૂજા કરવાનું, એટલે કરવાનું જ. દરરોજ આરતી ઉતારો, થાલ ભોગ કરો, બધું જ કરવાનું. પણ પેલા જે હનુમાન લાલા ખરા ને, પેલા ગુરુજી કહી ગયા હતા કે હનુમાન લાલાને ચોક્કસ થાલ લગાડીને જમાડજો એમને. અને પેલાને એમ થયું કે હવે જમતા નથી એટલે નારાજ છે, એટલે લાઠી લઈને ઊભો થઈ ગયો છે. આ જે દિવસ આપણા અંદરમાં થાય ને, તે દિવસ ખરેખર રાજ્ય તો જમશે જ, કેમ નહીં જમવાનું? पर यह जो कौल है, इस कौल को हम पहले करनी में, फैल में लें तो, और जिस दिन फैल में आया तब वह होगा जो श्रीदेव चंद जी महाराज को हुआ था. सारे के सारे श्रोतागण बैठे हुए थे, पर दर्शन किया तो एक देवी चंद्र जी ने, बातें सुनी तो एक देवी चंद जी महाराज ने. મેર સાગરમાં તમને સંભળાવીશું કે કઈ રીતે એમને દર્શન થયું હતું અને વાત થઈ. એમને સિવાય બીજા કોઈને પણ નથી થયું. આમ જ છે. इस श्री कृष्ण प्रणामी धर्म में जो अपने मेहर सागर की चर्चा हुई थी कि 4 तरंगे, ये 4 तरंग तो अपने को सब कुछ कर देता है, बेहाल कर देता है, इतना करता है. पर इस जीवन क्षणभंगुर जीवन को कोई पता नहीं कब. इसलिए जितना ही हम सुने, सुनने के बाद उसको बार बार चिंतन करें, बार बार चिंतन करें. और बार बार चिंतन से ही, जो बहुत बार मैं कहा करता हूं कि बोले चाले पर कोई न पहचाने, परखत नहीं परखानो. ये किसी को मुश्किल है, पर बोलना चालना भी बहुत ही जरूरी है. जब तक हम बोलेंगे चालेंगे नहीं, तब तक वह
कथनी से करनी में नहीं आएगा, इसलिए बोला चाहता। आज यहां पे बैठे हुए सुंदर साजी किसु को भी खड़ा कर दे और उनसे कहें कि भाई राज समाजी परम धाम में हैं, रंगमहल में मूल मिलावा सिंहासन पे बैठे हुए, मैं वर्णन करूं उससे पहले हमारे सुंदर साजी कहेंगे बिल्कुल ठीक महाराज जी, आप चुप रहिए और मैं सब कुछ वर्णन करके आपको सुना देता हूं। सुना देंगे कि नहीं? यदि महाराज ने कह दिया कि वे पाग सिंदूरिया रंग के नहीं बल्कि दूसरा कोई रंग, तो कहेंगे ना ना ना, सिंदूरिया रंग जरा का पाग है। महाराज ने कहा कि यह भागो केसरिया, तो ना ना ना, ये तो श्वेत रंग का है, इतना भी कहेंगे। ये बोलना चालना है, पर इस बोलने चालने को एक बार नहीं 1000 बार यदि हम बोलते हैं तो 1000 बार के बोला चाला गया वही करनी में उतर जाता है। कि जैसे याद आया कंचन के सिंहासन तो वह स्वरूप दिख जाना शुरू हो जाता है, ये बोलने चालने से। क्योंकि वेदांत दर्शन कहता कि जिस ब्रह्म के बारे में आप शब्द के माध्यम से जानते हो, उस ब्रह्म को बार बार यदि कथन करते हो, तो जिस तरह से एक बर्तन में आप खिचड़ी पकाते हो ना, चावल पकाते हो, पानी उबलता है, उसमें चावल डाल दिया आपने, तो फिर क्या करता है? आवाज करना शुरू करता है, बदबदाता रहता है। पर कब तक? कि जब तक वह, क्योंकि आप लोग अधिक करते हो ना, इसीलिए जब तक वह पक नहीं जाता है, बदबदाता है। इसी तरह से दुनिया में साधक के लिए भी कहा है, हर सुंदर साध के लिए, कि तब तक बोलो, तब तक ही जुबान में से शब्द निकलेगा कि जब तक वह परमात्मा दिख न जाए, रस से सराबोर न हो जाए, हाल में न आ जाओ, तब तक बोलना ही पड़ता है। और जिस दिन हाल में आ गए, रस से सराबोर हो गए, तो श्री जी ने कहा ना कि रस मगन भई सो जुबान निकलेगी, बिल्कुल नहीं निकलेगा, मन भी नहीं जाएगा, वो दिखना शुरू हो गया। यही है कि रस मगन भय सो क्या गाय। उस दिन पक गए खिचड़ी, जीवन की साधना सफल हो गई, अब इसके बाद में कुछ नहीं रहता। यह है अपने वाणी के अंदर में उस पूर्णब्रह्म परमात्मा का निर्देश। इसे मंत्र कहते हैं, एक एक चौपाई मंत्र। पर इस मंत्र को यदि हम, जो पिछली बार भी चर्चा हुई थी कि मंत्र का जो शब्दात्मक मंत्र है, उस शब्दात्मक मंत्र के अंदर में मंत्र का अर्थ रहता है और अर्थ उस मंत्र का स्वरूप माना जाता है। मारा वाला जी चलो जमुना जल झिलिए जब हम कहते तो चलो जमुना जल जो कहते हैं, तो जमुना जल ये शब्द है, पर उस जमुना जल से, उस पुखराज पहाड़ से निकली हुई प्रवाहित हुई जो जल की धारा, यह क्या है? उस जमुना का स्वरूप है। वह जमुना के स्वरूप दिखना चाहिए। और जब उस जमुना के स्वरूप को हम देखेंगे तो अपने बालाजी को, चाहे वो हमारे वलसार मंदिर में हो कि हमारे घर में हो, कि हम अपने मानसिक पूजा में मन में बैठा के राजी महाराज को आवाहन करते हो, तो मन के वह श्रीराज जी महाराज कहाँ तक जाएंगे? उस जमुना जी के घाट तक जाएंगे, वहां झिलना करने की। और जाने में कितना टाइम लगा? कोई टाइम लगा? क्योंकि उन्होंने रास्ता बतला दिया, बहुत शॉर्टकट रास्ता। ये पंथ होवे कोट कलप तो प्रेम पहुंचावे, कोई देरी नहीं। यहां से औरंगा नदी में जाने में देर लगेगा, हरिद्वार में ले जाने में देर लगेगा, मथुरा वृंदावन में जाने में देर लगेगा, पर वह जो परम धाम के जमुना जी है, वहां जाने में बिल्कुल देर नहीं लगेगा। पर क्यों? क्योंकि इस मंत्र के अंदर में इतनी शक्ति है कि जो मंत्र जितनी शक्तिवान हो ना, और उतने ही द्रुत गति से, तेजी गति से वो ले जाते हैं, बहुत जल्दी। इसलिए श्री जी महाराज कहते हैं कि यह जो मंत्र, इस मंत्र से अपने इष्ट देव को प्रतिष्ठा किया जाता। तो ये दुनिया में जितने भी सारी मूर्तियां हैं, इन सभी मूर्तियों को प्रतिष्ठा की गई है। पर कैसे? प्राण की प्रतिष्ठा। तो उन मूर्तियों में राम का स्वरूप है, श्याम का स्वरूप है, विष्णु का स्वरूप है, माता का स्वरूप है, भगवान शंकर का है। पर ये सब मूर्ति में जो स्वरूप है, प्राण है, वो कहां से आए? उस वेद से, उस पुराण से, उस संतों की वाणी से। भगवान राम और सीता की मूर्ति, और सीता राम की प्रतिष्ठा करनी होगी तो रामायण की कथा रखी जाती,
वेद का मंत्र बोला जाता है, जो भगवान के राम के परक का मंत्र होगा उससे आवाहन। या नहीं तो जिस तुलसी ने उस सीताराम के स्वरूप को 15,000 वर्ष के बाद ही भी यदि उसने अनुभूति किया, दर्शन किया और इसके बाद में रामायण को लिखा, तो उस रामायण के अंदर में सीताराम शब्द में स्वरूप उसका छुपा हुआ है। और उस रामायण में जो सीताराम का वर्णन है उसको जब उच्चारण किया तो उस चौपाई के माध्यम से एक पत्थर की मूर्ति बनी हुई जो सीताराम है उसमें आकर के सीताराम प्रतिष्ठित हो जाते हैं, हो गए प्राण की प्रतिष्ठा। इसीलिए सुंदर साथ जी ने कहा कि हम ऐसे प्रतिष्ठित मूर्ति को नहीं, पर जहां से प्राण का स्रोत प्रवाहित हुआ है, ऐसे जो प्राणवंत हमारे यहाँ ग्रंथ है उसी ग्रंथ को हम पूजते हैं और वो हमारे यहाँ कहलाते हैं क्या? वांग्मय मूर्ति। क्योंकि अब तक रास, प्रकाश, खट ऋतु और कलश ये अवतरण हो चुका है। और जब यह ग्रंथ की पूजा पाठ उपासना नहीं हुआ है, फिर भी यह ग्रंथ कहां पे है? धनिष्ठदेव चंद जी महाराज के हृदय में तारतम था। जब उनका स्वरूप अंतर ध्यान हो गया तो महामती प्राणनाथ जी महाराज है। इसीलिए महामती प्राणनाथ जी ने जब सूरत में आया तो सूरत में आकर के उन्होंने कहा कि ए सतवानी मत के लियो जो मैं इनको, ये सतवानी निर्देश किया उन्होंने, उंगली बता के कहा कि ये जो मैं दिख रहा हूं वाणी, ये सतवानी। कौन सतवानी? कि निराकार के पार थे, तीन पार के भी पार, वो निखार है। ये जो मैं देख रहा हूं वाणी, अभी 18,000 वाणी प्रकट नहीं हुई, पर जिस तारतम के अवतार स्वयं महामती प्राणनाथ जी है, जो तारतम उनके हृदय में बिल्कुल प्रत्यक्ष दिख रहा है, उस हृदय में विद्यमान अपने तारतम के लिए निर्देश करके रखें, क्योंकि वो तारतम के अवतार है, साक्षात स्वरूप इंद्रावती तारतम को अवतार। इसलिए उन्होंने कहा कि मुझ महराज में, मुझ इंद्रावती के अंतर आत्मा में जो मेरी आत्मा इंद्रावती साक्षात तारतम के अवतार है, उस तारतम के लिए निर्देश करके कहा कि ये निराकार के पार की वाणी। और इसके सत्सार को मंथन करके हम सुंदर साथ को देना चाहते। इसलिए उन्होंने कहा कि हमारे यहां इस मूर्ति की नहीं, क्योंकि मानवकृत मूर्ति को नहीं पूजते, पर परमात्मा कृत मूर्ति, क्योंकि परमात्मा पूज्य, ब्रह्म पूज्य, और ब्रह्म ने जो अपना स्वरूप, जो शुद्ध चैतन्य साकार स्वरूप है, उस शुद्ध चैतन्य साकार स्वरूप को जिन देखी सूरत हक का, जिन देखी सूरत हक का इन अंतस्करण विचार, कि जिन्होंने अपने उस परमात्मा के सूरत को देखा और यहां से शब्द की मसाला हाथ में लेकर के वर्णन किया, ऐसे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के स्वरूप को जो शब्दात्मक हो गए हैं, शुद्ध चैतन्य साकार, ऐसे शब्दात्मक स्वरूप जो हमारे युगल स्वरूप है, उसकी हम पूजा करते। और वह पूजा मानसिक पूजा है, ज्ञानात्मक पूजा है। इसी में श्रेय है और इसी से तत्व मिलता है। जैसे सुंदर साथ ने उन पंडितों से कहा तो उन लोगों को लगा कि अरे बात तो बिल्कुल सत्य, पर हम लोग तो सिर्फ एक परंपरा में बंधे हुए। ऐसी अनेक घटनाएं घटी, बहुत से बार शास्त्रार्थ वहां पे हुआ, और उनसे भी हुआ जो साक्षात परमधाम के ब्रह्म सृष्टि, जिसका प्रसंग कल चल रहा था, श्याम भट्ट और भीम भट्ट, ये वेदांती थे। बहुत बार शास्त्रार्थ, और जैसे जैसे शास्त्रार्थ हुआ करता था तो इन वेदांतियों को समझाने के लिए महामती प्राणनाथ जी को सूरत में 5 ऐसे वेदांत से संदर्भित किरंतन का अवतरण हो गया उन्हें समझाने के लिए। और फिर उन्होंने प्रश्न किया कि कहो कहो जी ठौर नेहचल कहाँ ब्रह्म को। उन्होंने प्रश्न किया कि वह जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जिसको आप निर्गुण मानते हो, निराकार मानते हो, वह कहाँ पे? बहुत सरल सा प्रश्न है कि जो हम हमेशा सुना करते हैं, वही सारी बातें कि वह ब्रह्म का, यह सारा संसार तो हम और आप सारे कुछ जानते कि सपना है। तो जब स्वप्न है तो ब्रह्म चेतन है, ब्रह्म सत्य है, तो सत्य जब असत्य में आएगा तो असत्य रहेगा ही नहीं। और जब यह सारा ब्रह्मांड ही असत्य है, स्वप्न है,
तो फिर आप कहते हो कि सर्वम खल विदम ब्रह्म, सारे जगत में ब्रह्म व्यापक है, वह कैसे हो? वेदांतियों को वेदांत की भाषा में समझाना होता कि कैसे। उन्हीं से पूछते हैं, क्या ये जो आप सारा ब्रह्मांड देख रहे हो, यह जागृत अवस्था का ब्रह्मांड है कि सपने का ब्रह्मांड है? बोलो श्री प्राणनाथ। तो हमारे सुंदर साथ तुरंत कह देंगे, आप ये विचार करते हो कि अरे ये तो भूल हो गया अपने से। यदि प्राणनाथ जी महाराज के समय में उस समय रहता तो उनको हम लोग कहते कि बहुत कम बोलिए, हम ही लोग बोलने के लिए तैयार है। आपसे यदि पूछा जाए कि ये सारा ब्रह्मांड स्वप्न का है कि जागृत का है, यह स्वप्ने का ब्रह्मांड है। सारे धर्मशास्त्र, सभी संप्रदाय का, सारे संत विद्वान भी ये कहते कि स्वप्ने का ब्रह्मांड। क्यों? क्योंकि वेदांत ने प्रतिपादन किया, और वेदांत ने जो कहा वो बिल्कुल सत्य है कि ब्रह्मांड स्वप्ने का। पर बहुत बार कहते कि शब्दात्मक ज्ञान रहता है, पर उसका भाव जब तक अपने समझ नहीं पाते हैं ना, तो संतुष्टि नहीं होती है। वो सिर्फ ज्ञान कथने के लिए रहते, कहने कह दिया हो गया, पर सामने वालों ने यदि प्रश्न कर दिया तो वहीं पे हम गोल हो जाते, आउट हो गए। श्याम भट्ट भीम बस से पूछा गया कि भाई यह ब्रह्मांड, तो उन्होंने कहा कि स्वप्ने का ब्रह्मांड है। तो जब कहा कि स्वप्ने का ब्रह्मांड है, तो फिर आप नहीं, हम नहीं, पर वेदांत कहते हैं, वेद कहते हैं कि सर्वम खलमिदम ब्रह्म, सारे संसार में ब्रह्म व्यापक है। और हम भी देख रहे हैं कि हम में, आप में, ममई वांसो जीव लोक जीवी भूत सनातन, उस परमात्मा का अंश बतलाया गया, उस ईश्वर का अंश बतलाया गया। तो ईश्वर का अंश सत्य है, तो ये स्वप्ने में सत्य आया तो स्वप्ना फिर कैसा? जैसे स्वप्ना आप देख रहे हैं, और स्वप्ने के अंदर में यदि आप जग गए तो सपना रहेगा क्या? भग जाएगा। पर बहुत बार क्या होता है, लोग जागृत अवस्था में भी स्वप्ना में रहता है, और उस समय जो सपना होता है ना, वही सपना बताया गया। महावती प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं इस श्याम भट्ट भीम भट्ट को कि आपन थे व्यापक लो जानी सूरत एक, जब नींद उड़ी अक्षर की, ये जो फैली उड़े अनेक। वेदांत से समझा कि जिस सारे ब्रह्मांड को आप सपना मानते हो, और वह सपना नश्वर है, असत है, जड़ है, दुख है, और इसमें कहा गया कि ब्रह्म है, सर्वत्र व्यापक है, वो कैसे है? वो चुप हो गई। फिर वहां पे महावती प्राणनाथ जी महाराज समझाते कि वह जो अक्षर ब्रह्म पुरुष, जिसे भागवत का 40 प्रश्न का संबंध आएगा, उसमें से एक प्रश्न ये भी आगे चल करके गोविंद भट्ट जी पूछेंगे, पर संदर्भित आप सुन लो कि जब ये सृष्टि की, स्वप्ने की सृष्टि की उत्पत्ति हुई, तो उस समय में सबसे पहले मोह उत्पन्न हुआ। वो किसको मोह उत्पन्न हुआ? मोह हुआ कौन सा पदार्थ है? ये प्रश्न। और जो मोह उत्पन्न हुआ, जिस पुरुष को हुआ, वहीं से इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति का शुरुआत है। उसे ही नींद कहा गया, उसे ही स्वप्न कहा गया, और वह एक पुरुष है। और उस पुरुष के जो स्वप्न में ब्रह्मांड दिखा, उसमें जो सारा ब्रह्मांड बना स्वप्न का, तो वह पुरुष सत्य है। और जो सत्य पुरुष होगा तो उसका स्वप्न भी सत्य होगा। पर यह स्वप्ने में सत्य जो एक स्वप्न है, वह वास्तविक का नहीं बल्कि व्यवहारिक है। इसलिए वेदांत ने 3 सत्ता मानी है। एक वास्तविक सत्ता, दूसरे प्रतिभाषिक, और तीसरी सत्ता का नाम है व्यवहारिक। जैसे हम लोग रासलीला के लिए कहते हैं कि वास्तविक रासलीला, फिर उसका जो प्रतिबिंब पड़ा इसका नाम प्रतिभाषिक रासलीला, और इसके बाद जो प्रतिभास को दर्शन करके वेद ने मांगा और वेद को जो दिखाया गया वह हो गया व्यवहारिक। ये सारा संसार जो स्वप्ने कहा या व्यवहार का है। और व्यवहार के लिए महावती प्राणनाथ जी ने वहां पे कहा कि जिस तरह आपने भूत का नाम सुना है और रात में सो के उठे ना,
और थोड़ा थोड़ा सा प्रकाश हो, दूर जाता है, और आपने कोई भी बर्तन कुछ हो या कुछ भी खड़ा हो और आपने देखा, तो देखने के साथ ही आपको लगे कि अरे 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 कोई ना कोई वहां पे खड़ा है। वहां कोई रहता नहीं, पर हमने जो पहले देखा है उसी का कल्पना कर लिया वहां पे। जैसे रस्सी, દોરી તમે જોયા છો, અને પેલી દોરી આમ ટેડી મેડી હોય ને, પછી હું સમજો તમને સાપ, અને રાત્રે કદાચ કોઈ જગ્યા આમ દોરી પડેલી હોય અને તમે ઊભા થાઓ, જુઓ તો પછી દોરી છે એ તમારા મગજમાં આવે જ નહીં, સાપ. પણ ક્યારે કે તમારા પાસે ટોર્ચ है, બેટરી, અને બેટરી કાઢો અને પ્રકાશ કરો, तो जे तमे परसेवा से भीगाई गया छो ने, पची हंसवू आवे तमने, आવું थयुं पछी. वो कहलाते कि उस समय, कि जिस समय आपने उस रस्सी को देखा और रस्सी को देखने के बाद में सर्प की कल्पना की, उससे आप डर गए. तो जब तक आप सर्प की कल्पना कर रहे हैं तब तक वह जो सत्य है वो बिल्कुल सत्य है ही. उस सत्य को कोई दूर नहीं कर सकता है असत्य. पर जब तक हमें अज्ञान है, जब तक हमने प्रकाश नहीं लिया है, हमने लाइट नहीं जलाया, तब तक वह डोरी जिसको हम सर्प समझ रहे हैं वह डोरी नहीं, बल्कि उतने क्षण के लिए वह सर्प ही है. महामती प्राणनाथ जी ने कहा कि ये सारा जो ब्रह्मांड दिख रहा है ना, यह ऐसे ही सत्य है. इसको कहा गया व्यवहारिक सत्य. अब यही मुश्किल था, इसलिए कहते हैं कि यह विचार, ये तो अक्षर पार की नजरों आई फजर, आपन थे व्यापक लो जानी सूरत एक, जब नींद उड़ी अक्षर की ये जो फैली उड़े अनेक. जो अनेक है 84 लाख योनि संसार, और जिसको वेद ने कहा कि सर्वम खलमिदम ब्रह्म, एक तरफ कहता है कि स्वप्न है, झूठ है, और दूसरे तरफ कहता है कि इसमें ब्रह्म है और सत्य है. यह दोनों कैसे होगा? तो उन्होंने समझा दिया कि ऐसे, कि जैसे आप स्वप्न देखते, स्वप्न में आपने देखा कि मैं जंगल में चला गया हूं, बहुत बड़ा विशाल जंगल, अपने दोस्त से बिछुड़ गए, जंगल में ही देखा, फिर कल्पना किया कि अरे कहीं शेर मिल गया, तो शेर दिख गया और शेर जोर से दहाड़ रहा है, और जैसे शेर ने दहाड़ा और अपने भागना शुरू किया, शरीर से पसीना छूट रहा है, रोते हैं, चिल्लाते हैं, रक्षा करो रक्षा करो, और जैसे जोर से डर हुआ, चौंक के उठते हैं तो देखते कि अरे ये तो अपने 4 पैर पे थी, ये कहाँ का स्वप्न आ गया. पर जितने देर तक वह स्वप्न हुआ, महामती प्राणनाथ जी करते कि उतने देर तक वह बिल्कुल सत्य था. जो आपके जगने के बाद में असत्य हुआ, वह आपके सोते समय जो स्वप्न हो रहा था उस समय तक वह सत्य है. इसीलिए उन्होंने कहा कि यह व्यवहारिक सत्ता है. और इसी तरह से ब्रह्म इस जगत के अंदर में है, इसी तरह से सर्वव्यापक यह संसार है. सभी जगह परमात्मा नहीं, बल्कि उनकी सत्ता व्यापक है, व्यवहारिक सत्ता व्यापक. जब ऐसी चर्चा हुई तो स्वामी श्री लालदास जी कहते हैं कि ये 3 अक्षर के पार की लीला बताई, अखंड त्रिगुण विष्णु महाविष्णु को बोई न लोक ब्रह्मांड. श्याम भट्ट को, भीम भट्ट को सुनाते गए. अच्छी लगी चर्चा. जब अक्षर की सारी बातें इनको बता दी गई, तो वह अक्षर पुरुष है जो अपने स्थान में बैठ करके सपना देख रहा है, और उसके सपने में व्यवहारिक सत्ता आकर के सारे संसार को निर्माण किया है. जैसे उसकी नींद खुली कि सारा का सारा चराचर ब्रह्मांड प्रलय हो जाएगा, और महामती प्राणनाथ जी महाराज की कृपा से, उनके अनुग्रह से भीष्ट में जाकर के अखंड हो जाएगा. जब इस तरह की चर्चा सुनाए, फिर इसके बाद शुरुआत किया ब्रज और रास. वह इसलिए क्योंकि ये लोग विद्वान थे, और इन विद्वानों का पहले तर्क था इनके पास में, और ये सारे के सारे महामती प्राणनाथ जी से शास्त्रार्थ करने के लिए आए. और महामती प्राणनाथ जी महाराज के जो विचारधारा, जिस विचारधारा से ये लोग सहमत नहीं थे, उन सारे मुद्दों पे, प्रश्नों पे पहले शास्त्रार्थ हुई, ये बातें हो गई, और जब उनको संतुष्टि मिली तो महामती प्राणनाथ जी महाराज फिर ब्रज की चर्चा से
शुरुआत की जो बार बार आप सुन चुके हैं। ब्रज की चर्चा हुई, रास की चर्चा हुई, और फिर ब्रज रास के बाद फिर दिखाया कि ये लीला कैसे अखंड हुई। लीला इस संसार को बनाने वाले कौन? वह अक्षर पुरुष है, जिनको जागृत होने से ब्रह्मांड अखंड हो जाएगा, भिस्त में जाएगा। ये सारी बातें सुनी, भीम की नजर खुली, जाई पहुंची लीलामो, तब आय कदमों लगा अपने कविलेसो। सुनना था और ब्रह्मप्रिया की अंकुर श्री जी महाराज की जुबान से शब्द निकल रहा है। जैसे सुना तो यही तारतम ज्ञान, यही मंत्र भीम भाई की दृष्टि को उठा करके ले गए। कहां पे? उस ब्रजरास के तरफ, जहां पे लीला खेल के आई थी, जहां वह लीला अखंड हुई है। क्योंकि इस तारतम के अंदर में शक्ति है। ये अंकुर देने का भी काम करता है कि जो अंकुरी है, जो निष्पत्ति है, उनको सिर्फ हटाना ही पड़ता है। पर्दा हटा कि दृष्टि उनकी खुली और पहुंच गई। पर जिसके अंदर में अंकुर नहीं है, ताई नए अंकुर जो कर किए निहचल देख नूर नजर। जो आग के अंगार होता है ना, बहुत बड़ा अंगार हो और ऊपर से राख लग गया हो ना, इसके बाद ना आप उंगली रखे ना, कुछ भी नहीं होगा। भीतर आग है पर ऊपर से राख है, इसलिए वो आग कोई काम नहीं कर पाएगी। और जैसे थोड़ी से उस राख को आप हटाओ तो अग्नि अपना काम करना शुरू कर देती। इसी तरह से इस संसार के अंदर में जो ब्रह्म प्रियाएं हैं, उन ब्रह्म प्रियाओं को सिर्फ एक बार आस्था दिलाने का ही काम है महामती प्राणनाथ जी। और वह आस्था क्योंकि इस जगत में आए हैं ना, और भूली हुई है, और वो इसलिए भूली हुई है कि यह जिस मन पे, जिस आत्मा पे आकर के ब्रह्म प्रियाएं की रूहें सुरता देख रही है ना खेल, उसके जन्म जन्मांतर का संस्कार है, वही राख। सिर्फ उसको हटाना पड़ता है। और जैसे हटा कि ब्रह्म प्रियाएं की जो दृष्टि है तुरंत पहुंच गए उस अखंड धाम में। श्री जी ने कहा कि ब्रज की लीला, तो फिर पहले फेरे ब्रज में वो पहुंचती है। श्री जी कहते जाते हैं, सुनते जाते हैं और उनको याद आते जाते हैं। कैसे याद आते जाते हैं? जैसे मार्कंडे ऋषि को हुआ, क्योंकि वास्तविक था। इसी तरह से जितने भी ब्रह्म प्रियाएं होगी, इसमें जितना नाम आता है, ये सारे के सारे उस धाम के ब्रह्म प्रियाएं थी। और जिनके ऊपर में जैसी कृपा थी, जो कृपा माफक करनी, उन ब्रह्म प्रियाओं को वैसे वैसे दृष्टि खुलती गई। और ये जो विद्वान थे, जिनके अंदर में वेदांत भरा हुआ था, वेदांत के ऊपर में अटूट श्रद्धा, निराकार ही सब कुछ है, वही ब्रह्म है, उसी तक जाना है, आत्मा वहीं पे जाकर के लीन हो जाती है। जो पकड़ के बैठे थे वह छूट नहीं रहा था। क्योंकि श्री जी राज जी ने पहले कहा था कि आऊंगा जगाऊंगा, पर आप जगोगे नहीं। क्यों? क्योंकि किसी संत ने कहा कि दो कीड़ी हैं और दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती, और दोनों अपने भोजन के लिए, व्यापार के लिए चल पड़ा। और एक भटकते 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 शक्कर के पर्वत पे गया, सांकरनो पहाड़, और दूसरे भटकते भटकते मीठू एटले नमक ये पहाड़ पर पहुंची गई। और जो कीड़ी चींटी पहुंच गई उस शक्कर के पर्वत पे, वो खूब शक्कर को चाट चाट करके और शरीर को हट्ठा कट्ठा बना लिया। सिर्फ डायबिटीज नहीं हुआ था उसे। और बाकी जो दूसरे थे नमक के पहाड़ पे, वो बेचारे खा खा के, नमक तो हड्डी को ही गलाता है ना, दुबली पतली जितने थी उससे भी और कमजोर हो गई। फिर एक दिन उसने विचार किया कि चलो हमारे जो दोस्त थे उनसे जाकर के मिले, भटकते भटकते आए, उनसे मिले, देखते कि अरे ये क्या होगी, इतना कमजोर। उन्होंने कहा कि बहन ये क्या हो रहा है, इतने कमजोर क्यों हो, क्या खाती पीती हो? उन्होंने कहा कि क्या खाती पीती, हम तो ये जो हमारे पास में रखा है ये सफेद सफेद नमक यही खाता। उन्होंने थोड़ा सा टेस्ट किया तो जो हमेशा शक्कर खाने वाले वो मीठू खाए तो क्या होगा, मुख बिगड़ जाएगा। उन्होंने कहा कि अरे ये खाते हो इसीलिए तो ऐसा हो गया। उन्होंने कहा कि चलो चलो मेरे साथ जहां मैं रहता हूं, खा पी करके हमारे जैसे आप भी हट्ठी कट्ठी हो जाओगी, चलो मेरे साथ। उन्होंने कहा कि बहुत अच्छी बात है। और इसके बाद में दोनों चल पड़ी वहां से।
पर जो उस नमक के पहाड़ पे रह रही थी उसने मुख में थोड़े से नमक भी ले लिया। उसे पता चला कि पता नहीं वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा होगा क्या नहीं होगा, खाना पाना क्या पता, मुझे ठग गए। तो साथ में लेते गए नमक का एक ढेला, मुख में रखा है, ले गए, कहा कि चलो ये देखो ये सब खाओ। अब खा रहा है, पर एक मुख में जो रखा है जब तक उससे नहीं निकालेगा तो दूसरे का स्वाद कैसे जाएगा। खाया और वो पूछ रहे कि बहन कैसे लग रहा है, तो उन्होंने कहा कि कुछ भी नहीं फर्क है, जैसे वहां था वैसे यहां ही, दोनों में कोई अंतर नहीं है। फिर उसे लगा कि कुछ न कुछ दाल में काला है, और उसने सोचा कि यह शायद हो सकता है कि नमक का टुकड़ा लेके आया होगा, मुख में होगा, इसलिए नमकीन लग रहा है, नहीं तो ये मीठा है, यहां कहा नमक। उन्होंने कहा कि तुम अपना मुख खोलो। मुख जब खोलता है तो देखता है कि नमक का उसमें टुकड़ा। फिर उसने कहा कि जब ये नमक का टुकड़ा है तो फिर ये मिश्री का टुकड़ा कैसे जाएगा। इसलिए श्री जी ने कहा ना, ये सुख देव ब्रह्मशिष्ट को तो मैं अंगना नार, और जब ये सुख अंग में आवही तब छूट जाए विकार जाएगा। जब ये आएगा तो वो जाएगा, एक को निकलना ही पड़ेगा, दोनों में से कोई एक ही रहेगा। इसी तरह से जो ब्रह्म प्रियाए थे, जिनको जन्म जन्मांतर का संस्कार था, वेदांत का संस्कार, निर्गुण निराकार ब्रह्म का संस्कार, उसे हटा नहीं था। राख से श्री जी महाराज ने अपने तारतम ज्ञान रूपी उस ब्रह्मवाणी का सूर फूका, राख हटा, और फिर इसके बाद दृष्टि खुली, और दृष्टि खुलते ही भीम की नजर खुली, जाय पहुंची लीलामो, ब्रज की लीला में पहुंच गए, रास की लीला में पहुंच गए। और जब मस्त हो गए, ब्रज रास का आनंद बरसने लगा, तो फिर कहते हैं कि तब आए कदमों लगा अपने कबीले समेत, सारे के सारे परिवार के साथ में आकर के श्री जी महाराज के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया और उन्होंने तारतम का उपदेश लिया। फिर लालदास जी कहते हैं कि पहले गुरु से तोड़ के आए बीच निज धाम, चर्चा का सुख पाए के रहिया मोमिनों के काम। उनने व्यास गोविंद जी रहे बल्लभी मार्ग में, उन्होंने चर्चा सुनी भागवत के वचनों से। इसके बाद श्याम भट्ट आए, भीम भट्ट अपने पूरे जो सन्यासी शंभुनाथ गुरु थे उनसे उन्होंने अपना सब कुछ संबंध तोड़ करके श्री जी महाराज के चरणों में आकर के समर्पित हो गए। अब स्वामी श्री लालदास जी महाराज कहते हैं कि उस बल्लभ कुल में एक गोविंद व्यास करके, और ये सबसे मूर्धन्य विद्वान है, और इनके पास बल्लभी टीका भागवत का, जिसके ऊपर में बल्लभाचार्य जी ने श्रीमद् भागवत में जो 10वां स्कंद भागवत का प्राण माना जाता है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण की ब्रज की लीला और रास की लीला, जिसका उन्होंने बहुत ही सुंदर व्याख्या किया, बहुत सुंदर व्याख्या। और उसी प्रसंग में उन्होंने सृष्टि की उत्पत्ति, सृष्टि के अंदर में ब्रज रास की लीला, और ये जो आदि नारायण भगवान वगैरह, इस सब का बहुत सुंदर विवेचन किया। और उसी विवेचन के आधार पे बल्लभाचार्य जी ने 40 भागवत का गुह्य प्रश्न तैयार किया है। 40। बहुत से लोग जो पुस्तक लिखते हैं ना, तो उस पुस्तक में जो निचोड़ रहता है उसको प्रश्न बना देता है, कि जिस प्रश्न के आधार पे सारा कुछ जवाब उस पुस्तक के अंदर में रहता। तो बल्लभाचार्य जी ने जो टीका किया है उसमें उन्होंने 40 ऐसे प्रश्न बनाए कि जिस प्रश्न को चिंतन वर्णन करने से एक एक रहस्य स्पष्ट हो जाए, पर वो परंपरा लुप्त हो गई, क्योंकि ज्ञान पिपासु लोग बहुत कम होते हैं, और ज्ञान के पिपासुओं की संख्या कम हुई तो धीरे धीरे ज्ञान लुप्त होता जाता है, लुप्त हो जाता है, और फिर ज्ञान के गंभीर अर्थ पता नहीं लोगों को रहता है, और ऊपर ऊपर कहते चले जाते हैं, ऊपर ऊपर करते चले जाते हैं। इसी तरह यहां पे। और गोविंद भट्ट ने जब सुना कि इतने बड़े विद्वान बार बार आए थे, शास्त्रार्थ भी हुआ, सबको देखा कि कोई इनसे जीत नहीं रहे, तो अब ये क्या करे। अब ये किसी संगत से आए श्री जी महाराज के पास भागवत को लेके, और भागवत का जो 40 प्रश्न इनसे सुलझ नहीं रहा था, लालदास जी कहते कि उसी संदर्भ में इन समय भागवत की मार्ग बल्लभाचार्य तिन की टीका मिने था संयोग का कारज, इनको कछु न खोली 40 प्रश्न तिन में, सो लिख के धर उतारे ये लियो चाहिए इनसे।
40 प्रश्न उतार के ले आए। श्री जी महाराज, लालदास जी महाराज कहते कि ये जो भागवत में 40 प्रश्न, ये 40 प्रश्न ब्रह्म सृष्टि के लिए ही है, वही खोल सकते। इसलिए लालदास जी ने लिखा है कि जिस समय श्री कृष्ण ने देवचंद जी को दर्शन दिया था तो उन्होंने कहा था कि ये भागवत कागज तुम्हारा, तुम ही खोले कलाम। इसमें जो शब्द है, इसमें जो रहस्य है, उसको ब्रह्म सृष्टि ही खोल पाएगी, बाकी किसी को संभव नहीं। किसी से उन्होंने 40 प्रश्न उतार के ले आए। और इसके बाद श्री जी महाराज कहते कि ये जो दलाल बल्लभ रहे अपने साथ, सो मेहनत कर लिया आन दई श्री जी के हाथ। एक बल्लभ दलाल करके अपने ही सुंदर साथ, और बात चलती रहती। तो बस जब उन्होंने समाज में ये बात सुनी कि इनसे भागवत के जो 40 प्रश्न है वो पूछना चाहिए, तो ये बल्लभ दलाल ये 40 प्रश्न उतार करके पहले लय श्री जी महाराज को दे दिया कि ये 40 प्रश्न है। और संयोग ऐसा हुआ कि ये गोविंद जी व्यास ये 40 प्रश्न को लेकर के श्री जी महाराज के पास में आए, जिसमें से पहला प्रश्न है कि मोह किसको हुआ। और हम सारे प्रणामी को पता है किसको मोह हुआ। उस प्रगट वाणी में आती है कि उपज्यो मोह सूरत संचरी, एक खेल हुआ माया विस्तरी। या में महाविष्णु मन, मन थे त्रिगुण, ताथे थिरचर सब उत्पन्न। तो उपज्यो मोह सूरत संचरी, किसको मोह उत्पन्न हुआ? अक्षर को। सबको पता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो प्रणामी दर्शन है ना, इस प्रणामी दर्शन में विश्व के जो भी कोई आध्यात्मिक प्रश्न होगा, संत की वाणी से लेकर के और वेद तक, यदि दिल से किसी ने चिंतन किया वाणी का, तो सारे आध्यात्मिक प्रश्न का जवाब इस वाणी में है, जो वेद में नहीं मिलेगा, पुराण में नहीं मिलेगा। बहुत ढूंढने के बाद में भी, अब ये लोग कम विद्वान थे, जो साक्षात परम धाम के ब्रह्म मुनि है, जिसके लिए श्री जी ने खुद कहा कि सुनियो भीम मुकुंद उद्धव केशव श्याम, हम पाती पड़ी मोहम्मद के सब पाई हकीकत धाम। वो क्या ब्रह्म सृष्टि नहीं? एक से एक मूर्धन्य विद्वान, जिसको सूरत में लोग लोहा मानते थे गोविंद व्यास के लिए, पर यह खुल नहीं रहा था कि मोह किसको। श्री जी महाराज ने देखा, खुश हो गए कि ये वल्लभाचार्य जी ने क्या सुंदर चरित्र चित्रण किया है इसमें, कितना बढ़िया। इसलिए जब 108 पक्ष के निरूपण किया गया ना, तो वल्लभाचार्य जी को कहां तक ले जाया गया है? ब्रह्मांड के उस किनारे तक पहुंचा दिया गया, उस विरासमें पक्ष तक पहुंचाया है। इतनी अनुभूति था। उन्होंने कहा कि देखो भाई, अक्षर पुरुष एक ब्रह्म है, निरंजनता की डार त्रिगुण स्वरूप शाखा भये पत्र भये संसार। उसी को पुराण ने कहा कि कुटस्थस्य हृदयाकाशात प्रादुर्भूता शुभंगला, जिसको वाणी ने कहा ना कि उपज्यो मोह सूरत संचरी, खेल हुआ माया विस्तरी। या में महाविष्णु मन, मन थे त्रिगुण, ताथे थिरचर सब उत्पन्न। यही है पूरे सृष्टि की उत्पत्ति, जो वेद का प्रश्न है, जो भागवत का प्रश्न है। वह जो एक अक्षर नाम के पुरुष है, जिसके लिए इन्होंने यहां पे कहा था कि जब नींद उड़ी अक्षर की, ये जो फैली उड़े अनेक। आज किसको नहीं पता कि जो 2 बार सुर फूंक दिया गया है, इससे महाविष्णु जगेंगे, अक्षर की आंखें खुलेगी, नींद खुलेगी, और सारा ब्रह्मांड क्या हो जाएगा? प्रलय हो जाएगा। कब? कि जब ब्रह्म प्रियाएं भी जग जाएगी, अक्षर की भी नींद खुलेगी, तो सारे के सारे विश्व में जाके अखंड हो जाएंगे। तो जिसके आंख खुलने से प्रलय होगा, उसी के आंख बंद करने से क्या हुआ है? सारा संसार हुआ। तो प्रश्न था कि मोह किसको हुआ? तो मोह उस अक्षर पुरुष को हुआ। और वह जो मोह हुआ, वह मोह कौन सा पदार्थ है? कौन सा पदार्थ? जिस मोह के लिए कहा गया कि वह एक मोह का सागर हुआ, जिसके अंदर में एक अंडा, और वह अंडा हजारों वर्ष तक तैरता रहा। यही सब भागवत के 40 प्रश्न के अंदर है। मोह किसको हुआ? मोह कौन सा पदार्थ था?
वह जिसको जल कहा गया वह जल क्या है, उसके अंदर में जो अंडा है वह अंडा क्या है, उस अंडे के अंदर में जो हिरण्यगर्भ जिसको कहा गया है उसमें शक्ति कौन सी है, वह शक्ति कहां से आई है, यह सारा प्रश्न है। एक एक प्रश्न जो अपने विराट का। उस अक्षर ब्रह्म को मोह उत्पन्न हुआ, जिसके लिए श्री जी ने कहा ना कि एक खसखस के दाने में दिखाए 14 तबक। एक खसखस के दाने, खसखस એટલે ખબર ને તમને, હું બહુ બારીક દાણો હોય ને, કોઈ મીઠાઈ ઉપરમાં નાખવામાં આવે, લાડવા ઉપરમાં। એક દિવસ લઈને ખવડાવજો બધા સુંદર સાતને રાજીને ભોગ લગાવે, એટલે એક ખસખસની દાનાથી ખબર પડશે कि एक खसखस के दाने में उस परमात्मा ने 14 लोक ब्रह्मांड को बना करके दिखा दिया। वो क्या है, वही है कि वह जो अक्षर पुरुष जिसको मोह हुआ, उस अक्षर पुरुष के हृदय में इतने ही से खसखस के दाने के बराबर वह क्या था, जिसको हम कहते हैं एक क्षण के लिए जो स्वप्न हुआ, उसी के अंदर में उन्होंने बना के रख दिया है, सारे विराट को बना दिया। श्री जी महाराज जब उनके पास में ये प्रश्न आए तो आपने कहा कि 3 प्रश्नों की चर्चा कहवाई गोविंद के मुख से, 3 को 3 से समझाया, 3 पाया बड़ा सुख। श्री जी महाराज के पास में आए कि चलो बहुत बड़े विद्वान है, तो दोनों स्वार्थ कि एक बार अजमा को तो देखे कि कैसे हमारे प्रश्न को उत्तर मिलता है, और दिल ये भी कर रहे, कबूल कर रहा है दिल कि उनके पास में जाऊंगा तो इन प्रश्नों का समाधान तो जरूर हो जाएगा, पर है बहुत बड़ा विद्वान, पूरी सूरत के माना हुआ। और उनके पास जब गए उन्होंने कहा कि ये जो 40 प्रश्न है कुछ पता नहीं चलता। श्री जी महाराज ने मस्तक पे हाथ रख दिया और इसके बाद में अपने आप खुलना शुरू हो गया। एक एक प्रश्नों का जवाब खुद वो कहते जाते हैं। वीतकार ने कहा कि वो इतना खुश हुआ कि जैसे श्याम भट्ट भीम भट्ट अपने पूरे परिवार के साथ में आकर के श्री जी महाराज के चरणों में प्रणाम किया, दीक्षित हो गए, राज्य की कृपा उन्होंने ली। ऐसे ही जैसे इनको 40 प्रश्नों का जवाब मिला अपने आप, तो कहते कि 3 प्रश्नों की चर्चा कहलवाई गोविंद जी के मुख, 3 को 3 से समझाया, 3 पाया बड़ा सुख। सो तब ही कदमों लगा आया साथ मिने, तब दज्जाल के लश्कर के लगे निंदा करने 3 से। बोलो श्री प्राणनाथ। वो आ गए, प्रणामी बन गए। और जैसे वल्लभ कुल के लोगों ने सुना कि अरे गोविंद व्यास वो महात्मा के चरणों में दीक्षित हो गए, उनके संप्रदाय में, और हाहाकार मच गया सभी जगह। और श्री जी महाराज के चरणों में आने से उनको इतनी शांति मिली, क्योंकि धाम के पर इतना ही था कि एक बार ब्रह्म प्रियाओं के दिल दिमाग मस्तिष्क के ऊपर में जो एक राख है, एक पर्दा है, उसको तारतम ज्ञान के फूंक मारने से, जिसको हम कहते हैं ना कि तारतम का खाड़ डाल करके घिस डालो, झलक आ जाएगा, प्रकाश आ जाएगा, नूर आ जाएगा उस। ऐसे ही इन्होंने किया गोविंद व्यास को, हटाया कि जिस लीला के अंदर में वह स्वयं है, ब्रज में रास में, और जिसके कारण यह सारा संसार मोह का बना, जिसके धाम के अंदर में वो अक्षर ब्रह्म है, जो अपने पश्चिम के दरवाजे में बैठ करके और चिंतन कर रहा है। अक्षरातीत के महल में प्रेमी सकवर तत्, सो शुद्ध अक्षर को नहीं जो किने विद के लेकर चिंतन कर। और आज जी ने जो बनाया था एक खसखस के दाने के ऊपर में, वो सबके हृदय में जा करके डाल दिया। तो पहला जो प्रश्न था मोह किसको हुआ, तो वो मोह हुआ उस जिसे वेद ने कहा कि वह अक्षर ब्रह्म है, वह जो दिव्य परम धाम के अक्षरातीत जिनकी सत्ता अक्षर ब्रह्म, वो अपने धाम में बैठे हुए हैं। और अक्षरातीत ने जब उनके अंतरात्मा में इच्छा उत्पन्न हुई तो उन्हें खेल दिखाने के लिए, अपने धाम के दिव्य आनंद को दर्शन कराने के लिए उनके ऊपर में पर्दा डाल दिया, और वह स्वप्न में आ गई। मोह उनको उत्पन्न। और मोह कौन सा पदार्थ है, ये अक्षर ब्रह्म का मन का विलास है। जो स्वप्न होता है ना, तो स्वप्न में हम क्या देखते हैं कि अपने मन में जो जन्म जन्मांतर का हो,
या इस जन्म का दिन का जागृत अवस्था में देखा गया जो दृश्य, उसी दृश्य को स्वप्ने में हम कल्पना करके और बहुत विशाल स्वप्न बना देते। तो अक्षर ब्रह्म को मोह उत्पन्न हुआ, उस मोह में उसने देखा क्या? स्वप्न ही तो था ना मोह में। तो वह क्या था? कौन सा पदार्थ? वह है अक्षर ब्रह्म के मन का विलास। स्वप्न हुआ अक्षर को, मोह हुआ अक्षर को, और उस मोह में जो पदार्थ था वह अक्षर ब्रह्म के मन का विलास है। या में महाविष्णु मन, मन थे त्रिगुण। तो उसमें कौन हो कि अक्षरा कुटस्थस्य हृदयाकाशात् प्रादुर्भूता सुमंगला। कुटस्थ, कूट कहते हैं एरन, एटले एमने संस्कृत में कूट कहवाय एरन ने। तो वह क्या है कि अक्षर ब्रह्म वो कूट है, जिसको गीता में कहा गया ना कि दो पुरुष की बात आई, इसके बाद तीसरे पुरुष की कि द्वाविमो पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि, और कुटस्थो अक्षर उच्यते। अक्षर की व्याख्या करके उन्होंने कहा कि अक्षर एटले शू? तो अक्षर का उन्होंने अर्थ किया कि कुटस्थोक्षर उच्यते, कि जो एरण छे वह कूट है और उसे अक्षर ब्रह्म कहा गया। तो ऐसे जो अक्षर ब्रह्म है, उस अक्षर ब्रह्म के हृदय रूपी आकाश में सुमंगला नाम की शक्ति उत्पन्न हो गई। अक्षर से कुटस्थस्य हृदयाकाशात् प्रादुर्भूता सुमंगला। वह मोह किसे? कि अक्षर की हृदय, जिस हृदय ने अक्षरातीत की लीला देखने के लिए इच्छा व्यक्त की, उसे दिखाने के लिए उन्होंने क्या किया? तो स्वप्न बना दिया, मन का विलास, मोह का पदार्थ। और उसमें वो क्या देखते कि उसमें उत्पन्न हुआ सुमंगला नाम की शक्ति तो बाद में होती, उससे पूर्व में कि अक्षर ब्रह्म का जो खेल का सुरता है, जिसको कहा गया शबलिक ब्रह्म। और उस शबलिक ब्रह्म में जो यहां पे चिद और आनंद जिसका लहर पड़ गया था, वह इस स्वप्न से होकर के चिदानंद की एक बीज मात्र वहां पे आ गया। और उस अक्षर ब्रह्म के जो वह मन, या में महाविष्णु मन, मन थे त्रिगुण जो होगा, उससे पूर्व में इत अक्षर क्यों बुलसो मन 5 तत्व 14 भवन, कि अक्षर का जो मन ने विलास किया, विलास करना मतलब चिंतन करना, और वह जो विलास कर रहा है वह हो गया मोह का पदार्थ। और उसमें क्या निकला कि वह मोह का पदार्थ जो होगा, जिसे आवरण और विक्षेप नाम के 2 तत्व है उस मोह में। आवरण और विक्षेप, आवरण विक्षेप का अर्थ होता है, क्योंकि ये प्रसंग ये है सूरत का और वेदांतियों का, आपको अच्छा नहीं लगता होगा, पर कुछ तो सुना नहीं पड़ेगा ना मुझे, क्योंकि ये ज्ञान की बात है। तो वह जो मोह का पदार्थ, जिसको आवरण और विक्षेप, जैसे कोई कारीगर होता है ना, बहुत होशियार चालाक जादूगर, कारीगर ने जादूगर, तो वो जादूगर जो उसकी साधना हो वो सामने आपको दिखा दे। जैसे मूसा पैगंबर के पास में भी था, ईसा के पास में भी था, हर के पास में होता है ना जादू की लकड़ी जिसको कहते हैं, वो दिखाया, ऐसे ऐसे घुमा दिया, तो फिर सपना देखना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह से आवरण और विक्षेप नाम की 2 शक्ति, कि जो आवरण मतलब होता है कि चारों तरफ से घेर डालना, और विक्षेप कि जो आप नहीं देखते हैं उससे कहीं एक अलग वस्तु आपको दिख जाना, यह होता है विक्षेप। घिर गया ये 2 शक्ति, कि जो अक्षर ब्रह्म अपने जागृत अवस्था में अक्षर धाम को देख रहा था, परम धाम को दर्शन कर रहा था, वह जब या में अक्षर का मन जब विलास करना शुरू किया, तो उसमें आवरण और विक्षेप नाम की 2 शक्ति आकर के एक अक्षर ब्रह्म को आच्छादन कर दिया, और दूसरे विक्षेप नाम की शक्ति एक अलग रूप दिख गया। वह क्या दिखा? तो वह एक मोह सागर दिखा। तो भागवत ने कहा कि यह जो मोह सागर कहा गया, सागर में क्या होता है? जल होता है। तो उन्होंने वहां पे प्रश्न किया, एक धूलि प्रक्षेपण, आंख में धूलि डालने का काम किया, कि जब सृष्टि की उत्पत्ति होती है उस समय में पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश, ये 5 तत्व। तो जब सृष्टि की उत्पत्ति नहीं हुई तो ये जल कौन सा जल आ गया, ये कहां से जल प्रकट हुआ? तो वहां पे श्री जी ने उनसे कहा कि यह जो जल है यह जल नहीं बल्कि ये मोह का जल है, मोह सागर। और मोह सागर में जल होता है कैसा पता? वह बिना जल का जल है,
और वो कभी कभी जागृत अवस्था में आप देखना अपने आप में, कभी आप बैठे रहो ना और किसी विषय में इतने लीन हो जाओ, इतना सोचना शुरू कर दो कि सामने से कौन आता है जाता है वह भी भूल जाते, और बस किसी विषय के ऊपर में जो सोच रहे हैं, वो जो थिंकिंग आपका है, जिस विषय को आप सोच रहे हैं वही दिखना, तो उस समय में सामने वाले व्यक्ति कहेगा कि पता नहीं किस मोह सागर में गर्क हो गया। ओके, विचार की जो श्रृंखला है ना, एक के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरे, तीसरे के बाद चौथे, वही हो गया। तो अक्षर ब्रह्म ने क्या किया कि या में अक्षर का मन जो विलिस्यो मन, अक्षर का मन विलास कर रहा है। विलास का मतलब क्या, वो चिंतन कर रहा है, बार बार सोच रहा है। तो वह जो सोचन उनका था, थिंकिंग था, वही क्या बन गया, मोह सागर बन गया। और उसमें अंडा कौन सा आ गया, तो वह जो सबलिक ब्रह्म, जिससे सुमंगला नाम की शक्ति, उस सबलिक ब्रह्म की जो वह एक मोह का सागर बन गया, उसके अंदर में आवरण और विक्षेप नाम की शक्ति आकर के अंडे का रूप धारण कर लिए, और उस अंडे के अंदर में जो सबलिक ब्रह्म की चेतन शक्ति आकर के प्रवेश कर लिया, जिसके लिए श्री जी ने कहा कि या में महाविष्णु मन थे त्रिगुण, कि वह जो अंडा बना उसके अंदर में अक्षर का मन जो सबलिक ब्रह्म की दिव्य शक्ति आकर के बैठ गए। इसीलिए दर्शन शास्त्र ने कहा, सांख्य ने कहा कि यह जो सबलिक ब्रह्म, उसी को उन्होंने कह दिया अक्षर ब्रह्म है, उसी को उन्होंने कह दिया कि पर ब्रह्म है, यही परमात्मा है, और इससे ऊपर गया नहीं, और वहां तक है प्रकृति और पुरुष। इसलिए अपने यहाँ आते ना, पिछली बार भी आपने चौपाई सुनी थी कि त्रिगुण आदि लो जोई, मूल बीच सबलिक विषय भासत है सब सोई। ये सारे 14 लोक ब्रह्मांड का मूल कारण कहीं है तो वह कहां पे है, सबलिक ब्रह्म के पास। तो जिसको हम नारायण कहते हैं वह कहां से प्रकट हुआ, तो एक अंडे से प्रकट हुआ, जिसके लिए भागवत ने 40 प्रश्न में कहा कि वह अंडा क्या है, तो वह अंडा है कि जो आवरण विक्षेप नाम की शक्ति अक्षर के मन में हुआ था, वह उसके अंदर में सबलिक ब्रह्म की शक्ति आकर के प्रवेश कर गई, और हजारों वर्ष तक उस मोह सागर के अंदर में वह अंडा तैरता रहा, और समय आया जैसे वह अंडा फूटा तो उसमें से कौन प्रकट हुआ, उसमें से भगवान नारायण प्रकट हो गए। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया, नारायण प्रकट। और उस नारायण से फिर महावती प्राणनाथ जी कहते कि या में महाविष्णु मन थे त्रिगुण, उस अंडे को फूटने से महाविष्णु प्रकट हुए, और उन्होंने कहा कि अरे इस चराचर ब्रह्मांड के अंदर में ये जो सागर है इसके अंदर में मैं अकेला हूं, इसलिए उन्होंने कहा कि एक को हम बहुत श्यामः, उनकी इच्छा हो गई कि मैं एक हूं बहुत हो जाऊं। जैसे उन्होंने बहुत की कल्पना की कि वहां पे भगवान नारायण 4 बन गए। कितने? 4। वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, ये 4 उस महाविष्णु के व्यूह बन गए, 4 शक्ति बन गए। और इसके बाद में फिर चराचर ब्रह्मांड का निर्माण हो गया। इस तरह से उस श्रीमद् भागवत के जो 40 प्रश्न है ऐसे विराट से लगे हुए हैं। फिर इसके बाद में ब्रज के और रास के भी प्रश्न है, जो ब्रज रास में एक प्रश्न पूछा गया था, क्योंकि 10वें स्कंद की टीका उन्होंने कहा कि भाई जिस समय में कृष्ण ने बंसी बजाई और गोपियां दौड़ के चल पड़ी, तो गोपियों के पीछे जब दौड़ के गई गोपियां, तो गोप तो सब अपने अपने घर में थे ना, तो फिर वे जो घर में रहने वाले गोप वह खोजने के लिए क्यों नहीं गए, प्रश्न किया। ये 40 प्रश्न कि जब संध्या के समय में बंसी नाद हुई, गोपियां दौड़ पड़ी, और सब गोप को पता है किसी का पति भोजन कर रहे थे, किसी का पति नहा रहे थे, कोई गाय दूह रही थी, कोई कुछ कर रहे थे। ऐसे में भगा तो सारे ब्रजमंडल में हाहाकार मच गया कि ये गोपियां कहां जा रही है, ये गोपियां कहां जा रही है, ये गोपियां कहां जा रही है। सब चले, पर किसी गोप उनको ढूंढने के लिए कोई चिंता ही नहीं था बेचारे का। फिर इसके लिए भागवत ने कहा कि जिस समय में एक ऐसी भी गोपी थी जिसको क्या कर दिया, घर में बंद कर दिया, तो उसने क्या किया था पता है, आप लोगों को पता है। भागवत ने नहीं कहा कि जहुर गुणमयम देह सद्य प्रक्षिण वंदना,
कि उस गोपी ने क्या किया कि वीरा तामस भेलो थयो त्यारे अंगरा थया रे नाश हो गया, शरीर रह गया। तो भागवत ने कहा कि जो एक तो गोपियों को ढूंढने के लिए नहीं गया और दूसरे कुछ ऐसी भी गोपियां थी कि जो शरीर को छोड़ के चली गई। तो जो शरीर को छोड़ के गई तो कृष्ण के साथ में उन्होंने लीला कैसे की, ये परेशानी है कि, और वो सब प्रणामी सुंदर साजी को पता है, एक एक जानते हैं। आप बोलो कि क्यों नहीं गए ढूंढने के लिए, क्यों नहीं गए ढूंढने, सुबह तक भी नहीं गए बेचारे। अरे जाते कहां कि जैसे बंसी बजी गोपियां यहां से दौड़ी, जिस गोपी को घर में बंद कर दिया था, जैसे उसका शरीर छूटा कि वैसे की वैसे ही उसी समय में ब्रह्मांड का, तो कहां ढूंढेंगे बेचारे, है ही नहीं, ब्रह्मांड वो खुद नहीं है तो कहां ढूंढने के लिए जाएगी, ये सारे प्रश्न है। और जब यहां पे गोपियां शरीर को छोड़ के गई है तो फिर लीला कैसे की, कुछ तो 6,000 और 4 10,000 गोपियां तो गई थी ना, शरीर से गई थी, तो उनके लिए तो आप लोग कहते हो कि भाई वो शरीर से गए इसीलिए लीला हुई, ऐसा कहोगे आप लोग, नहीं कहोगे, क्यों? अच्छा, जिसने शरीर छोड़ के गई है उसके लिए क्या है, क्योंकि वो आत्मा से गई, और जैसे वहां पे पहुंचेगी तो योग माया कहेंगे कि बस स्टॉप, यहीं पे रुक जाओ, आगल बदवानो कोई जरूरत न थी, हो तमने बिल्कुल न्यू ब्रांड शरीर आपो छो बद्धा ने। इसके बाद में योग माया क्या किए कि कुछ जो शरीर से गए थे ना, श्री जी ने कहा कि मननी न पहुंचती, हाँ उसकी इच्छा थी बेचारी कि हम कृष्ण से इसी शरीर से जाकर के मिले, पर बीच में योग माया ने आकर के कहा कि बिल्कुल नहीं जा सकते हो, नो एलाओ, एलाओ नहीं है ये शरीर, ये काल में ब्रह्मांड का शरीर, वहां जाना है रासलीला में, इस शरीर को लेके रुक जाओ, रुक दिया, शरीर को वहीं पे छुड़वा दिया। और फिर इसके बाद में जो आत्मा से आई थी उसे भी, जो शरीर से आए थे, तीनों प्रकार की गोपियों को वहां पे योग माया का तन दिया, शरीर दिया। इसके बाद में रास लीला, इस तरह से लाल जी महाराज कहते हैं कि भागवत के जो 40 प्रश्न थे, गोविंद व्यास के ऊपर में ही आपने माथे पे हाथ रखा और एक एक प्रश्न को स्पष्टीकरण हुआ। और फिर कभी शांति से जब अपने बैठेंगे एक बार यही प्रसंग रखेंगे कि भागवत के 40 प्रश्न का उत्तर आप दो और अपने चर्चा रखेंगे। स्वामी श्री लालदास जी महाराज कहते कि इस गोविंद व्यास को इससे बहुत ही संतुष्टि हुई और अपने परिवार के साथ जब आप श्री जी के चरणों में आकर के दीक्षित हो गए तो उस सूरत शहर में जो बल्लभ कुल के स्तंभ माने गए थे, जिससे सबको आश्चर्य हुआ। और इसके बाद लालदास जी कहते हैं कि तब दज्जाल के लश्कर के लगे निंदा करने तिनसे, और सारे लोग निंदा कर कि गोविंद व्यास संत के चरण में गए, उस संप्रदाय को उन्होंने स्वीकार कर लिया, इतना आश्चर्यचकित। और इसके बाद में इतने शहर में श्री जी महाराज के प्रति बात फैल गई कि जिसके लिए लालदास जी महाराज का एक बहुत बढ़िया शब्द है, उसका नाम है दज्जाल। लालदास जी कहते हैं कि तब दज्जाल के लश्कर के लगे निंदा करने तिनसे, और इसके बाद हुआ क्या कि यह कीर्तन हुए तिन पर मीठी बलभा चारज बान, कोई भली बुरी कहने लगे काहू काहू भई पहचान। उन बल्लभ संप्रदाय के लोगों को समझाने के लिए कि बल्लभाचार्य जी ने आप सबों को बीच में क्या दिया है और आप सबों ने क्या उसे समझ करके ग्रहण किया। इस तरह से वहाँ सूरत में लगभग 5 ऐसे वेदांत से लगे हुए बल्लभ संप्रदाय को समझाने के लिए उन्होंने 5 किरंतन का अवतरण किया। और उस किरंतन में भी यही सारी बातें लिखी गई, सृष्टि की उत्पत्ति, भागवत का, और भागवत और आप बल्लभ कुल के लोग क्या हो, कृष्ण की कैसी लीला है, प्रकृति पुरुष क्या है, सांख्य भागवत और ब्रज की लीला से संबंधित इस विषय के ऊपर में गहन चर्चा की गई है। स्वामी श्री लालदास जी कहते हैं कि कोई आवे लड़ने कोई आवे निंदका, जब पावे दीदार तब शुक्र कहवे हक। जैसे इनके आने से शहर में हाहाकार मचा
हर लोग आते हैं कि भाई गोविंद वल्लभ दीक्षित हो गए, गोविंद व्यास प्रणामी बन गए। तो हर लोग आना शुरू किए और जैसे आते हैं श्री राज जी का स्वरूप, श्री जी महाराज के स्वरूप को दर्शन करके और मस्त हो जाते हैं। सबको अपने आप अनेक शंकाएं दूर हो जाते हैं, वहां पे आकर के खुश हो जाते हैं। इसी समय में कहते कि इनकी निंदा जो करे सो होबे ख्वार, ये तो साध बड़े हैं है तरफ धनी निर्धार, मानिक आवे दीदार को सोहबत संग भगवान, इनको चर्चा सुनते हो गई पहचान। ये सब वहां पे चल ही रहा था। हर तरह के लोग आते थे, दर्शन करके श्री जी महाराज के चरणों में समर्पित हो जाते थे। यह प्रक्रिया इस तरह की लीला सूरत में चल ही रही थी कि जामनगर श्री नौतनपुरी धाम से सदगुरु के सुपुत्र श्री बिहारी जी महाराज का एक फरमान लेटर पत्र आया। लालदास जी महाराज कहते कि इसी समय बिहारी जी इन समय पाती लिख भेजे कलाम, 3 बात का बंधेज हम किया इष्ठाम, सो तुम भी उत कीजियो ये बात बहुत सिरे, ये बात उत करो तो इत भी आन फिरे। 3 नियम लिख करके और बिहारी जी महाराज यहाँ पे भेजते। राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा